नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के लिए जो हमारी बिहार बोर्ड की पीयूषम बुक चल रही है उसी का हम पाठ लेकर के आए हैं, पाटलिपुत्र वैभवम। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र वैभवम, उसी का हम द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं और जो हमारा भाग प्रथम है उसको आज हम प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग अपनी पुस्तक को अपने समक्ष रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। देखें स्क्रीन पर कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठा भाग 1। देखें जल्दी से, जिस प्रकार से आपके पाठ में दिया हुआ है आपकी पुस्तक में कि पाठ परिचय, तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पर ही चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है कि इसमें बिहार की राजधानी पटना की प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। अर्थात जो हमारी बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, उसी की यहाँ ऐतिहासिक परंपरा और आधुनिक जो राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थल हैं उन पर यहाँ पर चर्चा होगी और उसके वैभव पर चर्चा होगी कि उसकी यश और कीर्ति कहाँ कहाँ पर विद्यमान है। इन सारी चीजों पर यहां पर चर्चा हो रही है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है, आप इसको देखें, संस्कृत में जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरे पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितम वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम वैदेशिकाः यात्रिणां मेघा स्तनीज फाह्यान ह्यूयेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचय वर्तते। सामान्य परिचय वर्तते। देखिए यहां पर उन्होंने कहा, देखिए बिहार राज्यस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति। बिहार राज्यस्य षष्ठी विभक्ति, राजधानी नगरम में द्वितीय विभक्ति, पाटलिपुत्रम में द्वितीय, सर्वेषु में सप्तमी का बहुवचन और कालेषु में भी सप्तमी का बहुवचन ही लगा हुआ है। फिर लिखा है महत्वम आधारियत अस्य इतिहासा। फिर यहां सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण, तृतीय विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति, ध्यान आकर्षकम, ध्यान अलग, आकर्षकम अलग हो जाएगा, वैदेशिकाः में यहां दिया है बहुवचनांत पद, यात्रिणः मेघा स्त्रीज फाह्यानि ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्र में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। स्व संस्मरणम ग्रंथेषु में भी हमारी सप्तमी का बहुवचन लगा है। पाठे अस्मिन, पाठा प्लस अस्मिन, यहाँ विसर्ग संधि है। पाटलिपुत्र वैभवस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। सामान्यः परिचयम वर्तते, सामान्य परिचय यहाँ पर उन्होंने दिया है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में बहुत महत्वपूर्ण अपना धारण रखती है। इसका इतिहास सार्धसहस्र, लगभग बोले 1000, सार्धसहस्र का मतलब हो जाएगा हमारा कितना, लगभग ये कह सकते हैं कि 1500 वर्ष है और 1000 सहस्त्र 2 वर्ष, तो 2500 वर्ष कह सकते हैं। 2 वर्ष लिखा ना, 2 सहस्त्र सार्ध वर्ष परिमिता वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति, और इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और की ओर इसमें ध्यान आकर्षित किया। विदेशी यात्री भी मेगा स्त्रीज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में क्या किया है? वर्णन किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। ठीक, तो इसमें अर्थ देखेंगे, अर्थ में उन्होंने क्या दिया है, देखें अनुवाद। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। जितने भी समय आए सभी जगह महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान तथा औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्री मेघास्तनीज फाह्यान ह्वेनसांग और तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। इन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में क्या है? पटना का वर्णन किया है, इस पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। इसके बाद पहले ही उन्होंने गद्यांश में देखिए वर्णन किया है और पहले ही गद्यांश को आज हम इस पढ़ेंगे। देखें,
प्राचीनेषु, क्या लिखा है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमः पाटलिपुत्रम अनमंगंगम वसति द्विचित्रम महानगरम बभूव तदवि दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनी नामाताख्यो काव्य कथयति। प्राचीन नगरों में भारतीयों में, प्राचीन भारतीयों में नगर, एक नगर था, उस नगरों में अन्यतम और अन्य नगरों में पाटलिपुत्र का नाम क्या है, पाटलिपुत्र बहुत प्रसिद्ध था। और पाटलिपुत्र गंगवशत अर्थात किसके पास, गंगा नदी के पास पे बसा हुआ था। और द्विचित्रम महानगरम बभू, और विचित्र उसका एक चित्र है जो महानगर के रूप में है। तद वि वदि, ठीक, दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त के नाम पर क्या है, कवि कुट्टनीम, दामोदर के नाम पर कवि ने कुट्टनीम ताख्यो काव्य में ये सब वर्णन किया है। कुट्टनीम ताख्यो, दामोदर जो हमारे कवि थे उन कवि ने क्या है, कुट्टनीम ताख्य काव्य में वर्णन किया है कि अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यहां पर क्या, अस्ति महीतल, इस पूरी पृथ्वी पर एक है, बोले क्या, महीतिल तिलकम सरस्वती कुल ग्रहम, और सरस्वती की कुल ग्रह में महानगर एक बसा हुआ है, नामना पाटलिपुत्र, उसका बोले नाम है पाटलिपुत्र, परिभूतम पुरंदर स्थानम, और वह एक बहुत ही अच्छा रमणीय, अच्छा विचित्र स्थान है, जिसके बारे में उन्होंने किसमें, कुट्टनीम ताख्य ग्रंथ में कहा है। देखें अब यहां पर महानगरम में द्वितीय व्यक्ति नाम है भी देखी, द्वितीय तृतीय व्यक्ति, काव्य में सप्तमी व्यक्ति लगी, कथयति हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसमें अर्थ देखेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीम ताख्य काव्य में कहा है। दामोदर गुप्त नामक हमारे कवि हैं, उन्होंने कुट्टनीम ताख्य काव्य में कहा है, क्या कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है, जिसकी प्रसिद्धि पूरे इसमें विश्व में है, और एक समृद्धशाली ऐसा हमारा नाम है। इसमें किसमें, कुट्टनीम ताख्य में काव्य में कहा है। किसने कहा, दामोदर गुप्त जी ने। तो आपका यहां प्रश्न बनेगा कि दामोदर गुप्त जी के द्वारा किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में वर्णन किया गया है, को कुट्टनीम ताख्य में, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखें, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली और इंद्रलोक के समान है। किस लोक के समान है पाटलिपुत्र का वैभव, इंद्रलोक के समान, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये साधारण प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसके बाद दूसरा हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, उन्होंने उसमें क्या कहा है, इतिहासे श्रूयते, क्या है, इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थिता आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागतः तेन कथितम आसीत् यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूर्यस्य च भयात् सर्वदा क्रांता भविष्यति कालांतरेण पाटली ग्रामः एव पाटलिपुत्रम् इति कथितः चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षितव्या व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सीदति नूनाम राजदूतः मेघास्तनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः शोकस्य समये सुतराम समृद्धम। अब पूरा एक बार में पैराग्राफ पढ़ दिया, अब इसको देखेंगे आप थोड़ा सा। इतिहासी माने इतिहास में, सप्तमी का एक वचन, श्रूयते बोले सुना गया है, इतिहास में सुना गया है कि यत माने जो गंगा नदी के तीर पर बुद्ध के समय में, बुद्ध काल के समय में, बौद्धिक समय में पाटलिपुत्र का एक ग्राम स्थित था। बुद्ध काल से समय से ही यहाँ पर एक क्या है, एक हमारा पाटलिपुत्र ग्राम था जो स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागता, और यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत समय तक रहे भी हैं। तेन कथितम आसीत्, उनके द्वारा कहा गया कि यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूर्यस्य च भयात्, किंतु यहाँ कलह होता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा, अग्निदाह भी होता रहेगा, जल की यहाँ बाढ़ भूकंप आदि आते रहेंगे, इसका भय यहाँ सर्वदा क्रांता भविष्यति, यहाँ हमेशा बना रहेगा।
फिर उन्होंने कहा कालांतरण पाटलिपुत्र ग्रामा यो पाटलिपुत्रम इति कथिता। बोले कालांतर मतलब बाद में समय में देखते देखते पाटली ग्राम का नाम पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र हो जाएगा, इसे पाटलिपुत्र के नाम से कहा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में काल में अस्य नगरस्य शोभा रक्षितव्य व्यवस्था च अति उत्कृष्टम आसीत। बोले चंद्रगुप्त के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अति उत्कृष्ट रूप से यहां पर क्या हुई, प्रचलन में आई। फिर यूनान राजदूत, यूनान से आए हुए राजदूत कौन, मेघास्तनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अपने उन्होंने ग्रंथ में लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि इस पाटलिपुत्र ग्राम का वैभव और इसका समृद्धशाली किस समय हुआ, बोले अशोक के समय में ज्यादा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कम हुआ, ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे ग्रामोयम ग्रामः प्लस अयम तो विसर्ग संधि है। भविष्यति में लिट लकार भविष्यकाल है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। कलहस्य में षष्ठी भक्ति लगी, अग्निदाहस्य में षष्ठी भक्ति का एक वचन, जल पूरस में भी षष्ठी भक्ति का एक वचन, भयात में पंचमी का एक वचन, सर्वदा क्रांतम भविष्यति में यहाँ लिट लकार भविष्यकाल, कालांतरण में तृतीया का एक वचन, पाटलिपुत्र ग्रामः में प्रथमा लगी हुई है, पाटलिपुत्रम इति कथिता। फिर यहाँ चंद्रगुप्त मौर्यस्य में भी षष्ठी का एक वचन लगा है, काले में सप्तमी भक्ति, अस्य में हमारा लगा हुआ है षष्ठी, नगरस्य में षष्ठी, रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टम सा आसीतो, यहाँ दीर्घ संधि, उत्कृष्ट अलग हो जाएगा, आसी द्वितीय अलग हो जाएगा, यूनान राजदूता मेघास्तनीजा स्वसंस्मरणेषु सप्तमी का बहुवचन, निरूपयति, यहाँ लिट लकार हमारा वर्तमान काल लगा, अस्य में षष्ठी का, नगरस्य में षष्ठी और प्रियदर्शना अशोकस्य में षष्ठी, समये में सप्तमी विभक्ति, सुतराम में द्वितीय विभक्ति और समृद्धम अतः अधिक समृद्धशाली। बोले अशोक के समय में अधिक समृद्धशाली हुआ, किसने, यूनान के राजदूत मेघास्तनीज ने अपने ही ग्रंथ में ये वर्णन किया, अपने ही ग्रंथ में इस वर्णन को किया। और क्या आगे क्या उन्होंने देखा कि देखें इसका अर्थ देख लें कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक ग्राम अवस्थित था, मतलब स्थित था, और भगवान बुद्ध कई बार आए, भगवान बुद्ध यहाँ पर कई बार आए थे, उनके द्वारा कहा भी गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा आगजनी और बाढ़ के भय से हमेशा यह क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा या घिरा रहेगा। बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। कब, चंद्रगुप्त के समय, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेघास्तनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी, अशोक के समय में भी इसकी संपन्नता और अधिक थी, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा। ये आपको समझ में आ गया होगा यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे आप, जो आपका ये अगला रहेगा हमारा, देखें तीसरे नंबर का हमारा पैराग्राफ जो रहेगा, देखें तीसरा पैराग्राफ हमारा रहेगा, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम में के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। अब ये एक बात ध्यान रख लेना कि यहां पर जो बात की जा रही है कि बहुकालम, बहुत समय से, ठीक है ना, बहुत समय से पाटलिपुत्रस्य, बहुत समय से पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र के प्राचीन, जो पाटलिपुत्र हमारा ग्राम था वो बहुत समय से प्राचीन सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक, सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक इति राजशेखरा, जो राजशेखर जी थे सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक, उनके द्वारा स्वकाव्य मीमांसा, उनका एक स्वकाव्य, उनका स्वयं का एक काव्य मीमांसा था, पुस्तक थी, रचना थी, उसमें नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मृति, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, उन्होंने आदर पूर्वक स्मरण करवाया है, याद दिलाया है, बताया है। क्या बताया है कि अत्र उपवर्ष वर्षा विहि पाणने पिंगल विहि पिंगलौ इह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु।
अब यहां पर ध्यान रख लेना, यहां पाटलिपुत्र की वैभव के बारे में बात उन्होंने बताई है कि यहां पर हमारे प्राचीन काल की जो एक काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, उन्होंने राजशेखर जी ने भी ये वर्णन किया है कि यहां पर वर्ष उपवर्ष, बहुत वर्षों से उपवर्षों से क्या पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ऋषियों की परीक्षिता भी यहां से पढ़ा करके उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। अब बात करें हम कि ये पाणिनि कौन है, तो ये व्याकरण के जनक हैं। पिंगल कौन है? पिंगल शास्त्र हम छंद शास्त्र को कहते हैं, ये छंद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। और व्याधि ऋषि ये भी व्याकरण के बहुत हमारे विशेषज्ञ हैं। वररुचि भी देखिए कौन है? वररुचि को, वरदराज जी को हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इन्होंने क्या है, कात्यायन ने दूसरी व्याकरण बनाई है, वरदराज जी को वररुचि कहते हैं, जिन्होंने लघु सिद्धांत की रचना की। पतंजलि जी जिन्होंने पूरे लघु सिद्धांत अष्टाध्यायी की व्याख्या की है, व्याख्याकार हैं। इन्होंने अपना महाभाष्य भी लिखा हुआ है व्याकरण शास्त्र पे। तो ये पतंजलि, इन जैसे महान मूर्धन विद्वानों ने भी यहाँ से ख्याति प्राप्त की है। कहाँ से? पाटलिपुत्र से, यहाँ अध्ययन करके। ध्यान रखना, तो ये राजशेखर जी ने, राजशेखर भी, राज शब्देंदु शेखरा और राजशेखर, तो इन लोगों ने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, ध्यान रख लेना। तो ये व्याकरण के बहुत मूर्धन विद्वान रहे हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी ख्याति प्राप्त की है। अब बात करते हैं कि पाटलिपुत्रस्य में षष्ठी भक्ति का एक वचन, जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, वैसे ही पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय पुत्रस्य बनेगा। पुत्रात पुत्रश, प्राचीना में प्रथमा की व्यवहित, सरस्वती परंपरा में प्रथमा का एक वचन, प्रावर्तत इति, राजशेखरा में जैसे रामः वैसे राजशेखरा, सुरेशः राजशेखरा। फिर स्वकीय काव्य मीमांसा में प्रथमा, नाम के में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा दिया, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कवि शिक्षा प्रमुखे में सप्तमी का एक वचन लग गया है। सप्तमी विभक्ति जैसे यहां पर प्रमुखे वैसे रामे, सप्तमी का एक वचन। ग्रंथे में भी हमारा सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। और सादरम स्मरति, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का एक वचन का प्रथमा का रूप लगा हुआ है, एक वचन का। फिर यहाँ अत्र उपवर्ष में यहाँ गुण संधि हो गई, अत्रोप हो गया है। वर्ष वर्षा विह, वर्षव हो जाएगा, यहाँ अयादि संधि हो गई है और इह अलग हो जाएगा, तो औ को अवादिश हो जाएगा, वर्षा विहु। पाणिनि पिंगला विहु, तो पिंगलव हो जाएगा, यहां भी अयादि संधि लग जाएगी। व्याधि प्रथमा एक बची, जैसे हरि वैसे व्याधि। फिर वर रुचि पतंजलि में एक वचन लगा हुआ है, यह अलग हो जाएगा। फिर परीक्षिताह, यहां पर परीक्षिताह माने बहुवचनांत पद लगा है। ख्यातिम उपजगमु माने प्राप्त की, उपजगमु। ठीक, तो यहां पर सीधा सीधा इन्होंने जोड़ दिया है। अब बात करें हम आगे कि इन दोनों को अगर अलग अलग करके देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे अत्र प्लस उपवर्षो, अत्र प्लस उपवर्षो, फिर इसी में धन वर्षा, तो वर्षौ हो जाएगा, वर्षौ प्लस इह, ये हो जाएगा हमारा ये वाला पद, ये इसका संधि विच्छेद। इसका देखें, पाणिनि क्या हो गया, पाणिनि पिंगलौ, क्या लिखा, पाणिनि पिंगलौ प्लस इह, यहां पर भी हमारी अयादि संधि और यहां पर भी हमारी अयादि संधि, यहां गुण संधि बन जाएगी। दोनों पदों में बता दिया है। ठीक, आगे देखें, उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं और इसका अर्थ देखते हैं। मैंने तो आपको मोटा मोटा अर्थ बताया है। ठीक, अब अर्थ देखेंगे। आप देखें, इसमें लिखा है बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। बहुत समय तक पाटलिपुत्र में एक शिक्षा परंपरा चलती रही, जिसे सरस्वती परंपरा कहते हैं। ठीक, यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन किया है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, की यहाँ की शिक्षा परंपरा बहुत दिनों तक प्राचीन काल से चलती रही। और किसने ये वर्णन करके बताया? राजशेखर जी ने ये वर्णन करके बताया, और इन्होंने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में आदरपूर्वक वर्णन किया है। ऐसे नहीं कि बस वर्णन कर दिया, आदरपूर्वक ससम्मान इन्होंने इसमें वर्णन किया। और क्या बताया है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष, वर्ष भी है उपवर्ष भी है, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि महान कवियों के द्वारा, लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञान का विस्तार किया गया और यहाँ से ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने यहाँ ज्ञान का विस्तार किया और यहाँ से ख्याति प्राप्त की और आगे चल करके यहाँ पर इन्होंने अपना नाम आगे बढ़ा।
आज लोग हम संसार में सब कोई इनको जानता है, जितने भी इसमें लिखे हुए हैं, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि, ये मूर्धन्य विद्वान है व्याकरण के। इन्होंने संस्कृत जगत में अनन्य और अनन्य भक्ति के साथ इन्होंने कार्य किया और इसीलिए इनका आज नाम है। ठीक है, तो आगे देखें, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। आपको अद्भुत बैच की तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अद्भुत बैच से पढ़ते रहिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की अद्भुत बैच कामना करता है। आप हमेशा तत्पर रहें और हमेशा सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, थैंक यू लिखा हुआ है अद्भुत बैच की तरफ से। धन्यवाद।